तो छोटे माया बापू सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए पंडित जी को वंदनामि। भारत रत्न बोधिसत्व प्राप्त संविधान निर्माता नारियों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए अभी तो बात कर ली है ना। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को और यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक व उपासिकाओं को, मंच पर आसीन सभी उपासक और उपासिकाओं को शशि बौद्ध का नमो बुद्धाय, जय भीम। हो गया अभी आधा घंटा में। सर्वप्रथम मैं कमेटी को साधुवाद देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ संचालनकर्ता जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। बाबा साहब एक ऐसे मसीहा जिन्होंने हमें जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। ऐसे केवल कौन थे? बाबा साहब, आज जिनका हम 132वां जन्म दिवस मना रहे हैं। और उनकी पिलखवा शहर में देखा था कि कितनी बड़ी अच्छे से झांकी निकली। और आप सभी लोगों ने 2 मिनट, आप सभी लोगों ने इतने अच्छे से बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया, उसका मैं साधुवाद देना चाहती हूँ। बाबा साहब, हर एक व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, ये सब आप जानते हैं। और उस महिला का नाम था माता रमाबाई जी। बाबा साहब ऐसे ही ऊपर नहीं पहुंच गए। बाबा साहब को ऊपर आसमान तक पहुंचाने वाली कौन थी? माता रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब को जमीन से ऊपर आसमान तक पहुंचा दिया। बाबा साहब विदेश में जब पढ़ने जाते थे तो माता रमाबाई ऐसे एक टाइम का भोजन भी नहीं होता था, खाना भी नहीं होता था माता रमाबाई जी के पास में। जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे होते थे तो माता रमाबाई जी उन्हें चिट्ठी लिख करके ये भी नहीं बताती थी कि हमारे बच्चे बीमार हैं। कोई बच्चा अगर बीमार भी हो जाता था तो माता रमाबाई चाहे उसकी दवाई भी नहीं होती थी, लेकिन तब भी बाबा साहब को खत नहीं भेजती थी। एक बार की छोटी सी मैं महिलाओं के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। एक बार एक छोटा सा जोड़ा, नई जो शादी का जोड़ा होता है, एक बार एक जोड़े की शादी हो गई और सास ने कहा कि बहू, हमारे यहाँ रिवाज है कि चलो हम पूजा करके आते हैं। तो बहू कहने लगी ठीक है माता जी, और वो बहू अपने सास के साथ चली जाती है। और जैसे ही सास अपनी बहू को लेकर के मंदिर में जाती है तो सबसे पहले वहां पर एक ये जो नंदी होता है ना, वो आते हैं। तो सासू माँ कहती है कि सास, वो बहू, चलो जल्दी से इनके पैर छू लो।